अपने नेक रीजन का वार्म अप करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे नेक के आसपास की जो मसल्स है ना, उनमें थोड़ी गर्माहट पैदा होगी। इस गर्माहट से कभी भी आपके नेक के आसपास की जो मसल्स है इसमें इंजरी नहीं होगी और साथ ही इनमें स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा। कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना है और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? नेक रीजन का वार्म अप करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे नेक के आसपास की जो मसल्स है ना, उनमें थोड़ी गर्माहट पैदा होगी। इस गर्माहट से कभी भी आपके नेक के आसपास की जो मसल्स है इसमें इंजरी नहीं होगी और साथ ही इनमें स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा। तो सबसे पहले अप एंड डाउन मूवमेंट नेक की 3 बार ये अभ्यास मैं आपको करके बता रही हूँ। जब आप इसका अभ्यास करें कम से कम 10 से 15 बार कर लें। सांस लेते हुए छत की तरफ देखें और गर्दन के सामने बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करें और सांस छोड़ते हुए चिन को वापस से कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें। 2 बार और सांस लें। एज यू इनहेल लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग और सांस छोड़ते हुए वापस से चिन को ऐसे कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दें। सांस लें। ऐसा अभ्यास बहुत आराम से करें, झटका दे के बिल्कुल भी अभ्यास ना करें ऐसे। फिर उसके बाद अपने बिना कंधों को उठाए हुए राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। सांस लें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ऐसे ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ऐसे ड्रॉप कर दें इस तरीके से। सांस लें, सांस छोड़ें राइट, सांस लें और सांस छोड़ें लेफ्ट। 1 बार और। सारे अभ्यास आपको 10 से 15 बार रिपीट करने हैं। ध्यान दें कि जब ऐसे ड्रॉप करें तो कंधों को ऐसे ना उठाएं, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रहने दें ऐसे। अब इमेजिन करें कि आपको पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, तो आपको पीछे देखना है लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं करना है। तो अपने चेहरे को ऐसे घुमाया और राइट कंधे की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे बिना बॉडी को घुमाए हुए ऐसे। सांस लें और सांस छोड़ें, पीछे देखें। सांस लें 2 बार और राइट और 2 बार और लेफ्ट। सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल लुक लेफ्ट। 1 बार और। इनहेल एंड एक्सहेल लुक राइट ऐसे। इनहेल एंड एक्सहेल लुक लेफ्ट। तो इन मूवमेंट को देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बड़े आसान हैं, लेकिन इनसे आपके गर्दन की मांसपेशियों में मजबूती आती है। अब चले करते हैं हाफ रोटेशन। कभी भी जब आपको गर्दन और कंधे में अत्यधिक दर्द हो तो कभी भी गर्दन और कंधों का फुल रोटेशन ना करें, इससे आपकी तकलीफ और अधिक बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, अपनी चिन को गर्दन की ये वाली जो हड्डी है ना, इधर की तरफ ऐसे ड्रॉप किया। फिर उसके बाद ऐसे सामने देखें राइट साइड। सांस लें और सांस को छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड देखा। फिर से सांस लें लेफ्ट और सांस छोड़ते हुए राइट। सांस ले राइट और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 1 बार और। सांस ले लेफ्ट और सांस छोड़ते हुए राइट। फिर से सांस ले राइट और सांस छोड़ते हुए ये हो गया लेफ्ट। इसका भी अभ्यास 5 बार, 7 बार, 10 बार अभ्यास निरंतर कर लें। झटका देके बिल्कुल अभ्यास नहीं करना है कि ऐसे ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, इससे आपकी तकलीफ जो है बढ़ जाएगी। अब हमने ये इन अभ्यासों को करके जेंटली अपने गर्दन और कंधों के आसपास की मसल्स को कर लिया है वार्म। अब थोड़ा सा अपनी नेक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं। तो अपने राइट हाथ को ऐसे कान के पास, राइट कान के पास रखा और अपने सर को हम ऐसे पुश कर रहे हैं लेफ्ट साइड, लेकिन सर हमारा हमारे हाथ को राइट साइड पुश कर रहा है, तो एक ऑपोजिट प्रेशर लग रहा है। इससे स्ट्रेंथनिंग होगी हमारे नेक की। इस तरीके से 5 काउंट तक होल्ड करें। 5 4 3 2 1 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इसी तरीके से लेफ्ट भी अभ्यास करेंगे ऐसे। तो अपने गर्दन सर को हम ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं लेफ्ट कंधे की तरफ, लेकिन हमारा हाथ जो है सर को राइट कंधे की तरफ ऐसे ढकेल रहा है और ऑपोजिट पुश महसूस करें। 5 4 3
2 1। इसी तरीके से अब अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें और इसको माथे के ऊपर रख के सर को पीछे ढकेलें, लेकिन आपका सर हाथों को आगे की तरफ ढकेल रहा है ऐसे। 5 4 3 2 1। आप चाहें तो इसका अभ्यास 5 से 10 सेकेंड रोक कर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अब सर आप आगे की तरफ धक्का लगाइए, लेकिन सर आपके हाथ को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा आप एक टेंशन महसूस करेंगे जो आपके हाथ और सर के बीच में है, और इससे आपके नेक के अराउंड की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो नेक के अराउंड तो ये काम हो गया। अब जो काम कर रहे हैं वो हम अपने कंधों के आसपास काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आज जब सर्वाइकल नेक रीजन पर टारगेट कर रहे हैं तो कंधों की मांसपेशियां भी मजबूत होनी चाहिए। तो दोनों हाथों को ऐसे आप अपने घुटनों के ऊपर रख लें। अब अपने शोल्डर्स को कान की तरफ ऐसे उठाएं, सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें ऐसे। फिर उसके बाद ये तो अप एंड डाउन मूवमेंट हो गया। अब आगे और पीछे ऐसे शोल्डर, जो आपके दोनों शोल्डर हैं वो एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं ऐसे, और फिर इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरीके से। अब ये अप एंड डाउन, आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हो गया। अब इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे। कैसे? पहले आगे से पीछे, आगे ऊपर पीछे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे। एक बार और, फॉरवर्ड अप बैक डाउन। यही अभ्यास ऑपोजिट साइड करें, नीचे पीछे ऊपर आगे, फॉरवर्ड डाउन बैक अप, फॉरवर्ड डाउन बैक अप। तो इसका अभ्यास 5 से 10 बार करते रहें। इससे आपके कंधों के आसपास, गर्दन और कंधों के आसपास की जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आएगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, मोबिलिटी डेवलप होगी, जिससे कि वहाँ पर रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से जो भी दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा।